इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी तथा लाखन माजरा में व्यापारी की जिस निर्मम तरीके से गोलियां बरसाकर हत्या की गई, उससे लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। विधायक व सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हरियाणा में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था हरियाणा में चौपट हुई है, हर रोज कभी कभी पूर्व विधायक तथा एक पार्टी के स्टेट अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या हुई है। उसके बाद लाखन माजरा में फिर से एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जगह जगह लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद बोले कि मैं समझता हूं कि आज कानून व्यवस्था हरियाणा में पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस अलग अलग मापदंड से काम जरूर कर रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं कहूँगा हरियाणा में आज शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था हरियाणा में चौपट हुई है, हर रोज़ एक विधायक, पूर्व विधायक और एक स्टेट के पार्टी के अध्यक्ष की दिन दिहाड़े हत्या हुई। उसके बाद लाखन माजरे में फिर से मतलब जो है एक व्यापारी को गोली मार के, और गोलियां भी नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां मार दी गई। जगह जगह लूटपाट हो रही है। मैं समझता हूँ आज कानून व्यवस्था हरियाणा में पूरी तरीके से चरमरा गई है और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस अलग अलग मापदंड से काम ज़रूर करती है। हमारे ज़िले में 31 जुलाई को हिंसा हुई, उससे पहले हरियाणा में पंचकुला में और अन्य जगह पे हिंसा हुई। आज तक मैं समझता हूँ कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किसी भी अधिकारी को, किसी भी पुलिस के अधिकारी को या प्रशासनिक अधिकारी को आज तक कौन इन हिंसाओं के जिम्मेवार हैं। 31 जुलाई को नूंह में हिंसा हुई, साफ तौर पे हमने विधानसभा में उठाया कि ये कानून व्यवस्था की फेलियर है और इसमें इसी वजह से हम न्यायिक जांच कर रहे थे कि आप न्यायिक जांच कीजिए और जो दोषी है, जिनकी वजह से इस इलाके को ये दंश झेलना पड़ा, ये बदनामी झेलनी पड़ी, एक दंगा हुआ यहाँ, हम इलाका बदनाम हुआ, वो कारण तो कुछ बताएं कि क्या कारण थे, किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक बिल्टअप हुआ था, किस तरीके से चैलेंजबाजी हुई थी आपस में कुछ ग्रुप के लोगों के, और उस तरीके से इस चीज़ का। लेकिन जो प्रदेश सरकार है, हमारे कई बार विधानसभा में, इस बार भी विधानसभा में, जायज़ बात को उठाने के बजाय दोषियों को खूब पकड़े। हमने हमेशा से इस बात को कहा है, जो भी कसूरवार है उसे पकड़, लेकिन निर्दोषों को पकड़ के अंदर कर देना, और अब तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। एक तरफ नूंह में 3 मुकदमों में और नगीना में एक मुकदमे में, जिसमें एक हमारा विधायक शामिल है, उसको यूएपीए में के जो उग्रवादी आतंकवादियों के लिए कानून बना है उसमें कर दिया। यहाँ तो कानून ये है, वहीं गुड़गांवा में मस्जिद में आग लगाई गई, मस्जिद के इमाम को शरेआम गोली मारी गई, औरों को मारी गई, उसके लिए यूएपीए नहीं लगाया जाता। तो ये तो एक आप कह सकते हो सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए और राजनीतिक फ़ायदा, उसमें से फ़ायदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है अलग अलग ज़िलों में। हमारे इलाके में क्योंकि एक अलग उसके लोग बसते हैं तो उसके ऊपर ये कार्रवाई, और जगह कोई कार्रवाई। मैं कहता हूँ कि हरियाणा सरकार पूरी तरह विफल रही और इसी तरीके से हमने चाहे गंदे पानी का जो नहरी पानी में मिल रहा है उसका मुद्दा उठाया जोर शोर से। 9 साल, 9.5 सालों कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ। अब कह रहे हैं एसटीपी बनाएंगे, मैंने कहा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की बात करी कि उसके करेंगे, मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है। इसी तरीके से मेवात कैनाल प्रोजेक्ट का मैंने सवाल लगाया कि आपने 2 बार तो उसका शिलान्यास कर दिया और उसके बाद भी अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। क्यों लोगों को, क्यों मतलब राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इन चीज़ों का कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि चाहे खेल स्टेडियम की बात हो, नूंह में जल भराव की बात हो, सफाई की बात हो, चाहे
248 से नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक 4 लेनिंग की बात हो, और मैंने कहा 4 लेनिंग नहीं होती जब तक उसकी मरम्मत तो करवाइए कम से कम किसी चीज़ के लिए। चाहे जयसिंहपुर में कट देने की बात हो, मरोड़ा में कट देने की बात हो, कोई भी शिक्षा के प्रति जो मैंने कहा, बने बनाए स्कूल 4-4 साल से अभी तक काम नहीं कर रहे। मेवात कैडर बन गया, कोई भर्ती नहीं हो रही, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। इस तरीके क्यों, मतलब आप आकांक्षावान जिले होने के बाद शिक्षा के प्रति यही है। और मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा है, आज मुख्यमंत्री जी इस बात का श्रेय लेते हैं कि शहीद हसन खां मेवाती को हम उनको गौरवान्वित करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अनाउंस करी है उन्होंने। 2011 में शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया था कांग्रेस की सरकार ने, हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। कॉलेज बनाया मेडिकल कॉलेज, और उसको बनाने के बाद आज उस मेडिकल कॉलेज की अगर दुर्दशा करी है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अगर इनके मन में थोड़ी सी भी शहीद हसन खां मेवाती के प्रति इनके लिए कोई इनके लिए सम्मान होता, कोई उनके उसके शहादत के प्रति इनका कोई अगर सम्मान होता, तो मैं समझता हूँ इस मेडिकल कॉलेज को बर्बाद नहीं होने देते। इसके लिए करने के लिए, और मुख्यमंत्री कॉलेज में जाते हैं लेकिन कॉलेज में निरीक्षण करने नहीं जाते, ना मरीजों से मिलने जाते, ना व्यवस्था देखने, बीजेपी की मीटिंग करने के लिए उस परिसर में जरूर जाते हैं। तो ये दिखाती है किस तरीके का, अब क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना है, लोकसभा चुनाव आ गया तो किसी तरह लोगों को जो है बकाने का काम करे, लोगों के बरगलाने का काम करे। इस वजह से उनके सम्मान में जो है आज कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी अपनी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारियों से विफल है, और ये सरकार नाकाम सरकार है जो लोगों की आकांक्षाओं पे पूरी तरीके से विफल रही है। और इसी कारण ये बीजेपी सरकार को अब आने वाले समय में हरियाणा की जनता, देश की जनता जो है जवाब देगी।